अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको रशिया की दो मासूम लड़कियों की कहानी बताएंगे जिनकी ज़िंदगी के 4 साल जहन्नम से भी बदतर गुजरे। और उन 4 सालों में उन दोनों के साथ ये सब जिसने किया, आज 2025 में लोग उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये आप सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है RKR और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी विद RKR। ये बात है 1996 की। रशिया में एक विक्टर नामी शख्स रहता था जिसने अपने घर के नीचे एक तहखाना बनाया और वो कुछ ना कुछ प्लान करता रहता था। वो एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिशियन था, सबको एक नॉर्मल इंसान लगता था, मिडिल एज था, तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो कुछ ऐसा करेगा जो पूरे रशिया को हिला के रख देगा। उसकी ये प्लानिंग 4 साल तक चली। फिर आया 30 सितंबर सन 2000, जब दो मासूम लड़कियां एकतरीना और अलीना अपने घर से निकली और वो रास्ते में जा रही थी जब उनको वो विक्टर मिला। उसने उन दोनों को अपनी बातों में उलझाया और उन्हें अपने साथ जाने पे मजबूर कर दिया। वो 2000 का ज़माना था, तब लोगों पे भरोसा किया जा सकता था, तो उन दोनों लड़कियों ने भी उस पर भरोसा किया। उसने उनसे कहा कि मैं 2 टिकटें लेके आया हूँ, हम लोग शो देखने जाएंगे, तुम दोनों मेरी गाड़ी में बैठो, हम चलते हैं, फिर मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर दूंगा। तो वो दोनों उसकी बातों में आ गई और वो उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने उन दोनों को जूस दिया, जिसे पीने के बाद वो दोनों दुनिया से बेखबर बेहोश हो गई। और जब उनकी आंख खुली तो वो एक अंडरग्राउंड तहखाने में मौजूद थी और वहाँ पे कुछ भी नहीं था सिवाय एक पंखे के और उस दरिंदे के। उस दरिंदे ने उन दोनों को बांध दिया और फिर पूरे 1 साल तक वो दरिंदा उनको अपनी हवस का निशाना बनाता रहा और उनके साथ नॉर्मल तरीके से रहता, उनके लिए खाना लेके आता और फिर उनको अपनी हवस का निशाना बनाता। हुआ कुछ यूँ कि जो अलीना थी वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर 2001 में अलीना ने वहीं बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा उस दरिंदे ने उससे छीन लिया, जिसका आज तक किसी को पता नहीं है कि वो बच्चा कहाँ है, वो मारा गया या ज़िंदा है, इस बात का किसी को कोई इल्म नहीं है। ऐसे ही दरिंदगी के साथ 4 साल गुजर गए। तब तक उसने उन दोनों का ब्रेन वॉश पूरी तरह से कर दिया था और उसे इस बात का यकीन हो गया था कि ये किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसने अलीना को इजाज़त दे दी कि वो बाहर जा सकती है और अपनी किसी दोस्त से मिल सकती है। अलीना को उसने बाहर जाने दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि अलीना पे जो जुल्म सितम उसने किया है, बाहर एक इंसान के सामने जाते ही उसके मुंह से वो सब कुछ निकल जाएगा। अलीना ने वो सब कुछ अपनी सहेली को बता दिया। उसकी दोस्त ने फ़ौरन से पुलिस को कॉल की। अलीना वापस उसी जगह चली गई उसके पास कि ताकि उसको शक ना हो। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे पुलिस पहुँची। जब पुलिस उसके अंडरग्राउंड तहखाने में गई तो वहाँ पे उसे 2 जिंदा लाशें मिली जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, हार चुकी थी। पुलिस ने उनको रेस्क्यू किया, उस दरिंदे को गिरफ्तार किया और जेल में बंद कर दिया। फिर कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चला, लेकिन बदकिस्मती से रशिया का कानून तब इतना सख्त नहीं था, तो उस दरिंदे को सिर्फ 17 साल की कैद हुई। वो दरिंदा जेल में चला गया। अलीना और एकतरीन वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश करने लगी।
سب سے دور چھپ چھپا کے وہ اپنی زندگی کو جینے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر آیا 2018، جب اس درندے کی سزا ختم ہوئی تو وہ جیل سے باہر آیا، لیکن جب وہ جیل سے باہر آیا تب کا نظارہ دیکھ کے سب کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے جیسے کوئی وہ سٹار ہو۔ وہاں پہ لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے۔ پھر وہ اپنے گھر چلا گیا تو بہت سارے جرنلسٹ اس کا انٹرویو لینے کے لیے چلے گئے۔ آج 2025 میں لوگ اس کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو ایک ایسا انسان دکھاتے ہیں جیسے وہ پوری رشیا کا سٹار ہو۔ لوگ یہ سب کچھ بھول گئے ہیں کہ پچھلے دنوں میں اس نے کیا کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہے ان 2 معصوم لڑکیوں پہ۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پر یہ کیسا دور ہے جس میں وکٹم کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور جس نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کو لوگ سٹار بنا دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں تہمینہ شیخ، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے پاکستانی ہیں جو ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ ان کو سزا ہو یا نہ ہو یہ قانون کا معاملہ ہے، لیکن ان سب کو ایک سٹار کے طور پہ وہ عورت پیش کرتی ہے دنیا کے سامنے، تاکہ اور پھر ان کا جو انٹرویو لو لیتی ہے، انٹرویو میں وہ کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کانفیڈنس ہوتا ہے ان کو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے ایسے کاٹا، ہم نے مار ڈالا۔ تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کی یہ ساری باتیں جب ایک نوجوان دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا وہ اس سے سبق سیکھے گا؟ نہیں، وہ اس سے سبق نہیں سیکھے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے ہو سکتا ہے اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کی طرح وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یار یہ پولیس کی گرفت میں ہے لیکن اس کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کیا کوئی ایسا جرم میں کروں گا تو میرے ساتھ بھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ان ساری باتوں پہ دھیان دینے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔